बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही आसानी से बनने वाली पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, भी बनाना स्टार्ट करते हैं। किसके स्टाइल में? हाँ, मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे टमाटर। टमाटर जो हैं इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो हैं। और यहाँ मैंने क्या किया है कि लहसुन लेकर उसको बारीक बारीक मैंने चॉप्ड कर लिया है, तकरीबन 2 टीस्पून भरकर है। और एक स्मॉल प्याज लेकर उसको भी मैंने बारीक सा चॉप्ड कर लिया है। और यहाँ मैंने क्या किया है कि पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, टमाटर को हल्का सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। और इससे पहले हम क्या करेंगे, टमाटरों को इस तरह कट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह जिस तरह क्रॉस कट होता है वो लगा देंगे। इस तरह ये होगा कि आप जब पानी में डालेंगे तो आसानी से इनका जो छिलका है पील ऑफ हो जाएगा। वैसे तो टमाटरों को और तरीक़ों से भी पील ऑफ किया जा सकता है, बॉईल किए बगैर भी आप उसको आराम से नाइफ के साथ बारीक सा छिलका उतार सकते हैं। लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगता है, आसान लगता है, तो मैं यही तरीका करती हूँ। मैंने कहा मैं आपके साथ यही तरीका शेयर करूँ। ठीक है, ये देखें, इस तरह ये हमने क्रॉस कट इसको लगा दिया है। और यहाँ मैंने सब टमाटरों को कट्स लगा लिए हैं। और जो हमारा पानी हल्का सा गर्म हो रहा है उसमें हम एक एक करके ऐड कर लेंगे। और हमने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इतना हम इसको पकाएंगे कि कुछ मिनट्स के लिए पकाएंगे ताकि इसकी स्किन पील ऑफ हो जाए। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ, तो चलें चेक कर लेते हैं। और ये देखें, जो हमारे टमाटर हैं उनकी जो स्किन है वो पील ऑफ होना शुरू हो चुकी है। और जो पानी है उसको बॉईल भी नहीं आया था और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा है। और ये हमारे जो टमाटर हैं इनकी स्किन जो है ना पील ऑफ होना शुरू हो चुकी है। और हमने टमाटरों को बिल्कुल भी नहीं उबालना, ज़्यादा उबालेंगे ये होगा टमाटर नरम होकर जो उनका फ्लेवर है, जो जूसेस हैं वो पानी में रिलीज़ हो जाएंगे, तो हमने ये चीज़ नहीं करनी। और इसकी स्किन को हम पील ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जो टमाटर की स्किन है उतर रही है। ज़्यादा गरम गरम ना उतारिएगा, थोड़ा सा जब ठंडे हो जाए टमाटर तो फिर इसकी स्किन को उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं गरम गरम टमाटर की ही स्किन उतार रही हूँ क्योंकि ज़रा जल्दी में हूँ, क्योंकि मैं आई हुई हूँ बहन के घर में। तो पहले सोचा कि रेसिपी घर जाके मैं जो है ना शूट करूँगी, तो फिर सोचा कि नहीं यही कर लेती हूँ। तो ये देखें, सारे टमाटर जो हैं उनकी मैंने स्किन को उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन सब को हमने करना है ग्राइंड कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। टमाटरों को हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इनका जो है ना स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और जो बाकी टमाटर हमारे रह गए हैं इसको हमने क्या करना है कि मोटा मोटा दरदरा सा हमने इसको ग्राइंड करना है। और ये देखें, इसका स्मूथ सा जो है टमाटरों का पेस्ट रेडी हो गया है। और जो बाकी टमाटर हैं हमारे, इनको हमने थोड़ा मोटा सा रखना है, लाइक बिल्कुल स्मूथ हमें इसका पेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, दरदरा सा होना चाहिए। और अब हमें चाहिए होगा एक कुकिंग पॉट और इसमें हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल है। और इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमने प्याज को एक छोटे से प्याज को हमने चॉप करके रखा हुआ था, वो हम इस ऑयल में डाल देंगे। और हमने इसको हल्का सा ऑयल में पकाना है, मींस हमने सिर्फ सोते करना है, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून भरकर चॉप्ड किया हुआ हमारा गार्लिक। और अब हमने इसको जो है ज़्यादा नहीं पकाना, इसको भी सेम हमने सोते ही करना है, मैक्सिमम 1 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। बहुत ही अच्छी सी खुशबू इस वक्त आ रही है लहसुन और प्याज की। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किए हुए थे। और जो हमने सेकंड में टमाटरों को हमने ग्राइंड किया था, ये देख सकते हैं थोड़ा दरदरा सा है। ये सब हम ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो फ्लेम है उसको मैंने लो ही रखा हुआ है इस वक्त। और ये देखें आप टेक्सचर इसका, जो टमाटर थे उनको मैंने बहुत ज़्यादा फाइन उसका पेस्ट नहीं बनाया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर मोटी कुटी हुई काली मिर्चें। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे चिली फ्लेक्स।
और अगर आप तेज़ इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसको 1 टीस्पून कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस जो होती है ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी लगती। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ड्राई मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप इसमें ऑर्गेनो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, पापरिका डाल देंगे और टेस्ट के मुताबिक हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। अगर आप चीनी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप डाल सकते हैं। चीनी हमने इसलिए डाली है क्योंकि जो टमाटर हैं थोड़े खट्टे होते हैं, तो चीनी से थोड़ा ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। और अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद ये देखें जो टमाटर हैं हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटो प्यूरी। ये हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है हमारी पिज़्ज़ा सॉस, इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट पका लेंगे और थोड़ा सा इसको थिक कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए हमारी जो सॉस है थोड़ी थिक हो चुकी है। और अब हम इसमें फ्रेश कटे हुए बेसल लीफ डाल देंगे। इससे जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है उसका जो टेस्ट है ना, ओ हो ना पूछें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। वैसा ही जिस तरह आप बाहर से पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा लेकर खाते हैं ना, वही टेस्ट आने वाला है। बेसल लीफ डालने के बाद हमने सिर्फ इसको मिक्स ही करना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि जो सॉस हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और अब मैं जो इसकी फ्लेम है इसको बंद कर दूंगी। तो आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैक्सिमम आप 1 से 2 वीक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से जो पिज़्ज़ा सॉस है हमारी रेडी हुई है। और जो मसाले हैं हर घर में आसानी से ये अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।